राजा प्रियव्रत जैसे ही आगे बढ़ा, जाकर के पृथ्वी का आह्वान किया, पृथ्वी आप प्रकट हो जाओ। तो पृथ्वी मैया प्रकट हो गई। और जैसे ही पृथ्वी मैया प्रकट हुई है, जवाब दिया मुझे क्यों बुलाया? राजा प्रियव्रत ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ में मैं शादी करना चाहता हूँ। मैया हंसने लगी, बाजी वाह, शादी शादी तुम करोगे हमारे साथ? जवाब दिया हाँ, अगर तुम्हें शादी करनी है तो हमारे तुम 7 चक्कर लगा दो और हम तुम्हारे साथ में शादी कर लेंगे। कितने? 7। जवाब दिया कोई बात नहीं, अभी लगा देते। अब मैया समझ रही है ये लगा नहीं पाएंगे तो शादी नहीं होगी। तो राजा प्रियव्रत जैसे ही चक्कर लगाने के लिए चला भैया, पहलो मारो दूसरो मारो, तीसरे की करी तैयारी रे, चौथो चक्कर पूरो लो पृथ्वी ने हथियारी रे। पहला चक्कर दिया, दूसरा चक्कर दिया, मैया खड़ी है। मैया सोच रही इन पर चक्कर नहीं लगेंगे, इन पर चक्कर नहीं लगे। सोच रही 1 लग गो, 2 लग गो, 3 में गिरी जाइए, पर लेकिन नहीं, 4 चक्कर लग गए। जब 4 चक्कर लगे, अब मैया अंदर से टूट गई, घबराने लगी। जवाब दो, अब बरियो झुका हुई, अब तो 3 ही रही है, अब तो भी लग ही जाइए, हमें शादी करनी पड़ेगी। पर लेकिन माँ ने छल कर दिया। छल कैसा? चौथो मारो, पचमो मारो, छठे की करी तैयारी रे, छठवां चक्कर पूरो लो, मैया बन गई बूढ़ी। छह चक्कर जैसे ही दिए, 6 चक्कर पूरे हुए, 7वां चक्कर जैसे ही लगाना चाहा तो 7वें चक्कर में बूढ़ी अवस्था, बूढ़ी स्त्री का रूप लिया, बूढ़ी अवस्था में बैठ गई है मैया। पृथ्वी मां रास्ते में, 7वें रास्ते में। अब हुआ क्या? जैसे ही राजा प्रियव्रत ने देखा है, पचमो मारो, छठमो मारो, 7वें की करी तैयारी, सोच समझ राजा बोलो निकाटी जाइए महतारी रे। जवाब दिया मैया, रास्ता से अलग हो जाओ, मुझे आगे जाना है, 7वां चक्कर पूरा लगाना है। गजब हो गया। सोच समझ राजा बोला, हट जाइए महतारी रे, जो मैया सदमुख से निकलो तब नाच गई महतारी रे। जवाब दिया, मां ने घट जाओ, मुझे 7वां चक्कर लगाना है। तो मैया खड़ी हुई, बहुत खुशी है, नाचने लगी अपने जगह पे। जवाब दिया, अब तो बात बन गई, बात बन गई। राजा प्रियव्रत कहने लगे, क्या बात बन गई? जवाब दो, अब तो काम हुई। ऐसी बातें करती हो, आप रास्ते से हट जाओ। जवाब दिया, सब मैया बोली राजा से, राजन सुनो, अब राजन तुम्हें न्याय करो या मार दो या नारी।
जवाब दिया राजन अब आप ही न्याय कर दो, अब हमें मैया की पदवी दोगे या अपनी स्त्री बनाओगे? कौन सा दर्जा देना चाह रहे हो? स्त्री का दर्जा दोगे या माँ का दर्जा दोगे? राजा के होश उड़ गए, होश उड़ गए। जवाब दिया बाजी वाह, हमसे ये क्या हो गया, बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा प्रियव्रत ने विचार किया, सोचा, जवाब दिया कोई बात नहीं है, हमारे मुखारविंद से माँ का शब्द निकला तो तुम्हें पत्नी का दर्जा मैं नहीं दूंगा, मैं माँ का दर्जा दूंगा। और एक प्रण है, हमारा एक प्रण भी है माँ, जब तक इस धरती भूतल पर रहेगी माँ तेरे ऊपर मैं पैर भी नहीं रखूंगा। एक पक्षी मरा पड़ा हुआ था, राजा प्रियव्रत ने अपना शरीर छोड़ा, उस पक्षी में वास कर गया। उस पक्षी का नाम था हरियल। खैर हमने तो नहीं देखा, बुजुर्गों ने देखा हो। हरियल नाम का जो पक्षी था उसमें राजा प्रियव्रत ने वास कर गए, उड़ गए। आज भी वो पक्षी है, वो पक्षी हरियल आज भी है, उसका प्रण आज भी चलता आ रहा है। जब भी जमीन पर बैठता है पंजों में सूखी लकड़ी को दबा करके बैठता है, आज भी उसका प्रण है। बोलिए गोविंद भगवान की। उन्हीं के राजा प्रियव्रत के छोटे भाई हुए हैं राजा उत्तानपाद। अब ध्यान दीजिए इनके जीवन में क्या हुआ और भक्ति क्या है। भक्ति और भगवान के बारे में सुखदेव बताने के लिए जा रहे हैं परीक्षित।